श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी वरिष्ठ प्रवर्तनी डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप कल्पसूत्र की महिमा। कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकर परमात्माओं का पावन चरित्र, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी है, जिनका पावन चरित्र आपने सुना। और आज जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ का पावन चरित्र आपके सामने प्रारंभ हो रहा है। भगवान पारसनाथ तीर्थंकर बनने की जो जीवन यात्रा है वो 10 जन्म की है, 10 भव की है। भगवान पारसनाथ की कहानी एक ऐसी कहानी है जो जहर और अमृत की कहानी है, जो आग और पानी की कहानी है। जहर का अपना परिणाम है और अमृत का अपना परिणाम है, आग का अपना परिणाम है और पानी का अपना परिणाम है। हमारे मन में पलने वाला बैर और द्वेष जो है उसका क्या परिणाम आता है, और हमारे मन में पलने वाला समता और क्षमा प्रेम जो है उसका क्या परिणाम आता है। भगवान पारसनाथ के 10 जन्म की ये जीवन यात्रा इसके बारे में हमें बताती है, हमें सिखाती है। द्वेष एक ऐसी आग है जिसमें व्यक्ति दूसरे को जलाना चाहता है, लेकिन वह स्वयं जलता है, बुरी तरह से जलता है। कमठ द्वेष की आग में भगवान पारसनाथ को जलाने के चक्कर में, वो बैर की पिपासा शांत करके चक्कर में वो अपने लिए दुखों का निर्माण कर लेता है। उसकी आत्मा का पतन ही पतन होता चला जाता है। द्वेष बैर ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है कि वो उसमें गिर जाए, लेकिन गिरता वो स्वयं ही है। ऐसा वो कोयला है जिसको हाथ पे लगा करके दूसरे का मुंह काला करना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसके स्वयं के हाथ काले हो जाया करते हैं। द्वेष और बैर ये एक ऐसा जहर है कि जहर तो एक बार मारता है, लेकिन ये जहर जन्म जन्मांतर तक मौत देता है, वेदना देता है, पीड़ा देता है, तकलीफ देता है। बैर और द्वेष ये ऐसा अभिशाप है जो व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के सारे सद्भाग्य को, उसके सारे पुण्यों को बर्बाद कर देता है। इस बैर और द्वेष के कारण ही कमठ का सारा पुण्य, सारा सद्भाग्य समाप्त हो जाता है। मात्र उसके जीवन में दुख ही दुख चलते हैं। धरती पर आकर के भी नरक भोगता है, तो नरक में जा करके भी नरक भोगता है। उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं। ये बैर और द्वेष की कहानी है। और बैर और द्वेष आत्मा का पतन करता है। बैर और द्वेष आत्मा को नरक में ले जाता है, दुखों का निर्माण करता है, समस्याएं खड़ी करता है। और दूसरी तरफ है क्षमा, शांति और सरलता। ये ऐसी चीज है, ऐसा अमृत है जिसका पान करके आत्मा जीवंत बनती है, आत्मा विकास को प्राप्त होती चली जाती है। क्षमा, शांति और सरलता के कारण ही व्यक्ति शव से शिव बन जाता है, नर से नारायण बन जाता है और आत्मा से परमात्मा बन जाता है। ऐसी ही कहानी है, ये 2 भाइयों की कहानी है। एक पूरी तरह से जहर है और एक पूरी तरह से अमृत है। और एक उस जहर के कारण, बैर और द्वेष के जहर के कारण अपनी आत्मा का पतन करता चला जाता है, और दूसरा जो है वह विकास के मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। इसी अमृत का पान किया है इस 10 भव की यात्रा में भगवान पारसनाथ की आत्मा ने। क्षमा, शांति और सरलता, और इसका पान करके 10 भवों की यात्रा में वे पारसनाथ तीर्थंकर बनते हैं। कैसे बनते हैं ये कहानी है। पहला जन्म उनका, जहां से उनको आत्म ज्ञान मिलता है, सम्यक दर्शन मिलता है। यूं तो हर आत्मा के अनंत भव है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन जिन भवों की गिनती होती है वे वहीं से शुरू होती है। यहाँ पर आत्मा विकास का रास्ता पकड़ती है, यहाँ पर आत्मा जो है वो ट्रैक पर आती है, वहां से उनके भवों की गिनती शुरू होती है। तो ऐसे यहाँ पर पारसनाथ की आत्मा ने भी विकास का रास्ता पकड़ा, वहीं से उनकी जो आत्मा है, उनके जो भव है वो गिनती में आते हैं। और वो 10 भव थे। यहाँ से वो पहला भव जो था वो था मरुभूति का भव था।
पोतनपुर नगरी में विश्वभूति नाम का राजपुरोहित रहता है। उसके 2 पुत्र है, बड़े पुत्र का नाम कमठ है और छोटे का नाम है मरुभूति। दोनों पुत्रों में बहुत ज्यादा अंतर है। एक जो कमठ है वो दुष्ट है, पूरी तरह से स्वभाव से दुराचारी है। जो मरुभूति है वो पूरी तरह से सदाचारी है, विनम्र है, शांत है, सरल है। दोनों में बहुत अंतर है। जबकि माता पिता ने दोनों को परवरिश समान दी है, माता पिता ने दोनों को संस्कार भी समान दिए हैं, लेकिन हर आत्मा के अपने संस्कार होते हैं जो माता पिता के संस्कारों को भी असफल कर देते हैं, विफल कर देते हैं। जन्म जन्मांतर के जो अपने संस्कार है वो कई बार माता पिता के संस्कार तो छोड़ो, बल्कि जो गुरुओं के दिए हुए संस्कार है, भगवान के दिए संस्कार है, उसको भी विफल कर देते हैं। परमात्मा प्रभु महावीर ने कुशालक को कितना बोध दिया, लेकिन परमात्मा के बोध को भी विफल कर दिया। ये जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं। यही कारण है कि कभी कभी किसी धार्मिक माता पिता के यहाँ दुष्ट संतान पैदा हो जाती है और किसी दुष्ट माता पिता के यहाँ कोई महान भक्त पैदा हो जाता है, क्योंकि उस आत्मा के अपने जो जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं वो इतने ज्यादा गहरे होते हैं, कितने ज्यादा गहरे होते हैं कि वो सारे प्रकार के दिए हुए बाहर के संस्कार, माता पिता के संस्कार, उनको भी विफल कर देता है। और ऐसे ही थे उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार। कमठ के मध्यात्वी था, जन्म जन्म में आत्मा भटक रही थी। ऐसे ही उसके संस्कार थे कठोरता के, क्रूरता के, कि माता पिता के दिए हुए संस्कारों का उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं था, कोई भी असर नहीं था। और विश्वभूति जो है उसने जब देखा कि पुत्र योग्य हो गए, दोनों पुत्रों की शादी करके और वो दीक्षा ले लेता है। मरुभूति की जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा सुंदर है और कमठ की नजर उसके ऊपर पड़ती है और कमठ उसको पाना चाहता है और कमठ उसके लिए प्रयास करता है। और उन प्रयासों में मरुभूति की जो पत्नी है वो फिसल जाती है और दोनों में संबंध हो जाता है। दोनों में संबंध हो गया जी कमठ की पत्नी को पता चल जाता है। कमठ की पत्नी अपने पति कमठ को बहुत समझाती है, वे कहती है कि ये गलत है, तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। भाई की जो पत्नी होती है, छोटे भाई की पत्नी, वो बहन के समान होती है और इस प्रकार तुम ये सारा करके अपने परिवार का पतन कर रहे हो। भाई के साथ धोखा बहुत बड़ा पाप हुआ करता है। बाकी सारे पापों से बड़ा है अपने ही भाई के साथ धोखा करना। हर ग्रंथ कहता है, हर शास्त्र कहता है, तो तुम अपने भाई के साथ ये धोखा करके वास्तव में तुम अपने परिवार का पतन करोगे, तुम अपने सम्मान इज्जत का भी पतन करोगे और तुम अपनी आत्मा का भी पतन करोगे। वे बहुत समझाती है, बहुत समझाती है, लेकिन कमठ कुछ नहीं सुनता। जब वो देखती है कि ये नहीं मानता तो वो मरुभूति से बात करती है। मरुभूति को विश्वास नहीं होता कि उसका भाई ऐसा हो सकता है, उसकी पत्नी ऐसी हो सकती है, उसको बिल्कुल विश्वास नहीं होता। और मरुभूति कहता है मैं खूब जांच करूंगा और मरुभूति उनका ध्यान रखने लगता है। और एक दिन जो मरुभूति है उसने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया है। मरुभूति का खून खोल उठता है कि ये क्या, घर में ही इतना बड़ा धोखा। और मरुभूति फिर अपने पर कंट्रोल करता है और अपने भाई को समझाता है कि ये मानव जन्म अनमोल है भैया, इस प्रकार आप इसको हार जाओगे, इस प्रकार मानव भाव को खो करके दुर्गति का मेहमान बन जाओगे। वे बहुत समझाता है, बहुत समझाता है, लेकिन कमठ जो है उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। और मरुभूति जब देखता है कि इस पे कोई असर ही नहीं है लोगों पे, तो मरुभूति सोचता है कि राजा के साथ मेरी गहरी मित्रता है, हमारे परिवार की, राजा से मैं बात करूं, राजा इसको समझाए, शायद उसका असर हो। क्योंकि कोई प्रभुत्व को प्राप्त जो व्यक्ति होता है वो किसी बात को कहता है तो उसकी जो बात है वो ज्यादा मूल्यवान हुआ करती है। शायद राजा इस बात को कहेगा तो इसके ऊपर असर भी जल्दी होगा, ये इस पाप से विरत हो सकता है, इसको छोड़ सकता है और घर जो है इस पाप की अग्नि में जो जल रहा है वो बच सकता है। और मरुभूति ने राजा से बात की, राजा ने कमठ को बुलाया, बहुत समझाया, लेकिन कमठ उस पाप से हटता नहीं है। क्योंकि पाप का रंग बड़ा पक्का होता है, वो जल्दी उतरता नहीं है। कितना दो, कितना समझाओ, वो व्यक्ति वैसा चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। और कमठ जब नहीं सुधरा तो राजा ने कहा कि इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है और उसको दंड देना ये राजा का कर्तव्य। अगर राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो पूरी नगरी में ये क्राइम, ये अपराध फैल जाएगा, लोगों को लगेगा कुछ भी करो कोई दंड थोड़े ही मिल सकता है। भगवान ऋषिदेव ने
इसीलिए दंड की व्यवस्था की थी। जब उन्होंने देखा था कि जो अपराध है वो बढ़ने लग गया, उस अपराध को रोकने के लिए ही दंड की व्यवस्था की जाती है। और जब कोई भी प्रशासक जो होती है, सरकार जो होती है, जब उस दंड में शिथिलता ले आती है, जब अपराधियों को छोड़ देती है, जब अपराधियों के लिए सिफारिश की जाती है, तो वो जो अपराध है वो थमने का नाम नहीं लेते हैं। और राजा ने देखा कि इस प्रकार तो ये अपराध बढ़ते चले जाएंगे। और ये उदाहरण मुझे प्रस्तुत करना है कि नगरी में कोई भी गलत काम होगा, कोई अपराध होगा और राजा उसको सजा देगा। और राजा ने मरुभूति से कहा कि मैं इसको देश निकाला दूंगा। मरुभूति ने बहुत मना किया कि नहीं, ऐसा मत करो, मैं उसको समझा लूंगा, धीरे धीरे अपने आप हट जाएगा। लेकिन राजा ने अपना स्टेप लिया और राजा ने कमठ को देश निकाला दे दिया। कमठ बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है, मरुभूति के प्रति वो बैर से भर जाता है कि सब इसी की वजह से हुआ है, इसके कारण हुआ है। और कमठ जो है वो देश से बाहर निकल जाता है, घर छूट गया, इज्जत सारी समाप्त होगी, सारे सुख साधन छूट गए। अब वो जंगल में भटक रहा है और उसको बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, बहुत ज्यादा बैर आ रहा है मरुभूति के ऊपर कि ये सब अगर हुआ है तो मरुभूति की वजह से हुआ है। वो मरुभूति की गलती देख रहा है, वो अपनी गलती नहीं देख रहा, वो अपना पाप नहीं देख रहा। जो व्यक्ति अपना पाप देख लेता है, अपनी गलती देख लेता है, उसकी गलती सुधर जाती है, उसका पाप समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को छिपाता है, अपने पाप को छिपाता है और उसके ऊपर पर्दे डाल करके उसको ढकता है, उसकी गलतियां, उसके पाप जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, वो पलना शुरू हो जाते हैं, उसका पोषण होना शुरू हो जाता है। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा है कि जो आपकी गलती है उसको स्वीकार करो, अपने पाप को स्वीकार करो, स्वीकार ही नहीं बल्कि उसको प्रकट करो। ये जो आलोचना है ये वही चीज है कि अपने पापों को प्रकट करके तुम उस पाप को शिथिल कर सकते हो, उस पाप को समाप्त कर सकते हो। लेकिन ये हम सबकी कहानी है, हम अपनी गलतियां को मानते नहीं, हम हमेशा दूसरे की गलती देखते हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख आता है, जो भी कष्ट आता है, जो भी तकलीफ आती है, उसमें हमारी अपनी भी गलतियां होती हैं, हमारे अपने भी पाप होते हैं, लेकिन हम हमेशा दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसकी वजह से हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। इसलिए हमारे जीवन से ना गलतियां जाती हैं और ना पाप समाप्त होते हैं। कमठ भी यही कह रहा है कि उसकी वजह से हुआ है, मरुभूति की वजह से हुआ है, अपना पाप, अपनी गलती नहीं देखता है। और कमठ जो है अब वो देखता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आखिर कुछ तापसों का आश्रम मिलता है उसको, वो उस तापसों में प्रवेश करता है और सोचता है कि भूखे मरने से तो ये तापस बनना ही अच्छा है। और वो तापस बन जाता है, पांच अग्नि के तप तपता रहता है और तप करके वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। और इधर जो मरुभूति है उनका मन विरक्त हो गया इन सारी घटनाओं से। भाई ने धोखा दिया, पत्नी ने बेवफाई की और इससे मरुभूति को ऐसे लगने लगा कि ये सारा संसार असार है, इसमें कुछ नहीं है, ये सारा स्वार्थ से भरा हुआ है। और उसका जो मन है वो विरक्त हो जाता है और वो साधु संतों की संगति करनी शुरू कर देता है। और ऐसे सच्चे संत से मिलता है जो उसके सच्चे देव, सच्चा धर्म, सच्चे गुरु का स्वरूप समझाते हैं और उस सच्चे देव गुरु धर्म के स्वरूप को समझ के उसका श्रद्धा करके मरुभूति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। और मरुभूति असंसार में रह करके भी वैसे रहता है जैसे जल में कीचड़ में कमल रहता है, लेकिन कमल से लिप्त नहीं होता है। मरुभूति ने सुना कि जो तापस बन गया है कमठ, उसकी बहुत महिमा हुई है, उसका बहुत नाम है। मरुभूति सोचता है कि वो तो अच्छे मार्ग पे लग गया, वो तो अपनी आत्मा का कल्याण करने लग गया, लेकिन मेरे से जो उसके प्रति पाप हुआ, बड़ा भाई था वो मेरा, मैंने जो उसको तकलीफ दी उसका क्या है? मुझे जाना चाहिए उसके पास और जा करके क्षमा याचना मांग लेनी चाहिए। भाई है आखिर वो मेरा, और मेरे से गलती तो हुई है, मेरी वजह से उसको तकलीफ तो आई है। यही समष्टि और मध्यात्वी में फर्क होता है। मध्यात्वी जो होता है वह हमेशा ये सोचता है कि दूसरों की वजह से मुझे तकलीफ मिल रही है, और समष्टि जो होता है वह हमेशा ये सोचता है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। यही अंतर है। समष्टि को अपनी गलतियां दिखती है, मध्यात्वी को हमेशा दूसरों की गलतियां दिखती है। दूसरों की गलतियां नजर आ रही है तो मध्यात्वी, अपनी गलतियां नजर आने लगेगी तो समष्टि। और इधर वह जो तापस है वो तो बैर से भरा है,
ऊपर से प्रसिद्ध है, तपस्या है, लेकिन अंदर से वो कमठ के प्रति बैर से भरा। उसको लगता है मेरे को एक बार कमठ मरुभूति के प्रति बैर से भरा हुआ, उसको लगता है कि मुझे मरुभूति एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए, बस उसको मैं माथा फोड़ दूं उसका। उसके अंदर 24 घंटे वो बैर चल रहा है और ऊपर से जय जयकार हो रही है। यही हमारे जीवन की विडंबना है कि हम बाहर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ होते हैं। बाहर से हम बहुत धार्मिक लगते हैं, लेकिन अंदर से वैसे नहीं होते। जिसको हम कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह पर तो हमारे भगवान राम के गीत होते हैं, लेकिन जीवन देखो तो रावण के कारनामों से भरा हुआ मिलता है। हमारे जीवन और जीव में, आचरण में और अंत्यकरण में 36 का आंकड़ा बना हुआ रहता है। हमारा बाहर का जीवन कुछ कहता है और हमारा अंतर का जो जीवन है वो कुछ कहता है। यही विडंबना है। जब तक ये विडंबना समाप्त नहीं होती, जब तक हम एक नहीं होते अंदर बाहर से, तब तक हम नेक भी नहीं बन सकते। आज बाहर से पूजा हो रही है, लेकिन अंदर से कषाय चल रहा है। बाहर से तापसी है, लेकिन अंदर से पूरा पापी है। और इधर मरुभूति जो है उसको लगता है मुझे क्षमा याचना करके अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, मुझे गिल्टी फील हो रही है, कम से कम उस गिल्टी को निकाल दूं। और मरुभूति जाते हैं क्षमा मांगने के लिए। पहुंचा जब वो तापस में, पता चल गया, उसने दूर से देख लिया, पहचान लिया। देखते उसका बैर जागृत हो गया, उसको लगता है बस इसको तो मार दूं, समाप्त कर दूं, सब इसकी वजह से हुआ है। और मरुभूति ने जा करके उसके चरणों में अपना सिर रख दिया कि मेरे भैया तो बड़े हो, मैं छोटा हूँ, मेरी गलती को माफ कर। मेरी वजह से तुम्हें दुख सहन करना पड़ा, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ सहन करनी पड़ी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। और उस समय जो कमठ है उसका बैर तीव्रता के शिखर पर पहुंचता है। और उसने देखा उसके पास एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, उसने वो पत्थर उठाया और उठा करके मरुभूति के सिर के ऊपर जोर से दे मारा और मरुभूति तड़प जाता है, उसका शरीर खून से लथपथ हो जाता है, उसके प्राणों का अंत हो जाता है। अंतमति सो गति। अंतिम समय व्यक्ति की जैसी मति होगी वैसी उसकी गति होगी। अंतिम समय जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपको अगला जन्म आपका निर्धारित होगा। इसलिए अंतिम समय अगर आप अपनी देह को व्याकुलता के साथ छोड़ रहे हो, पीड़ा के साथ छोड़ रहे हो, तकलीफ के साथ छोड़ रहे हो, तो याद रखना आपकी गति बिगड़ेगी। और जो लोग अंतिम समय अपनी देह को शांति के साथ, समता के साथ छोड़ते हैं, उन लोगों की गति सुधर जाया करती है। यही गलती मरुभूति से होगी। यही गलती हुई कि जो पीड़ा मिली उस पीड़ा में मरुभूति व्याकुल हो गई। मरुभूति के मन में जो शिकायत जागी कि मैं तो भाई समझ के क्षमा याचना करने आया और ये इसने मेरी क्षमा याचना से मुझे माफ ना करके और मुझे ये तकलीफ दे दी, मेरा जीवन समाप्त कर दिया। इसके मन के अंदर उसे आकुलता हो जाती है, व्याकुलता हो जाती है, आर्द्र ध्यान बनता है। उस पीड़ा में, उस आकुलता व्याकुलता में प्राण छोड़े और प्राण छोड़ करके मरुभूति जो है किसी वन में जा करके हाथी बनते हैं। और कमठ को इधर जो आश्रम के लोग हैं उसके इसको कृत्य को देख करके सब उसकी भर्त्सना करते हैं और सब उसको बुरा कह के वहां से बाहर निकाल देते हैं। और कमठ जो है वह बाहर निकल करके इस प्रकार अपमान सहता हुआ और भूखा मरता हुआ मर जाता है एक दिन। और मर करके वह उसी जंगल में कर्कट नाम का सांप बनता है। एक सांप होते हैं जो उड़ने वाले होते हैं और इधर वो हाथी बना हुआ है। मरुभूति हाथी बनकर के जंगल में विचरण कर रहता है। एक मुनि मिलते हैं और वो मुनि उनको उद्बोधन देते हैं, उनको कहते हैं कि तुम मरुभूति थे और पूर्व भव के अंदर तुम अपने समता से विचलित हो गए, इसलिए हाथी बन गए। अब तुम अपना सुधार कर सकते हो। और मरु उस हाथी को अपना जाति स्मरण ज्ञान होता है, अपना पूर्व भव देखता है और जाति स्मरण ज्ञान होने से वो अपने पूर्व उसी त्याग विराग से जुड़ जाता है। उसने संकल्प ले लिया कि अब मैं हरी वनस्पति नहीं खाऊंगा, पेड़ पौधे नहीं खाऊंगा, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। वो कोशिश करता है कि सूखी घास, सूखी लकड़ियों को खाना, और इस प्रकार सूखी घास, सूखी लकड़ियां खा खा के उसका शरीर कमजोर हो जाता है। एक दिन वो जलाशय में गया, उस जलाशय में वो धंस गया, कीचड़ था, बहुत कोशिश कर रहा बाहर निकलने की, शरीर कमजोर है, निकल नहीं पा रहा। इतने में वो कर्कट नाम का सांप उधर से आता है। जैसे ही आता है जो कमठ मर के सांप बना था उसका वही पूर्व जन्म के संस्कार, बैर के संस्कार जागृत हो जाते हैं। और बैर के संस्कार जागृत होते ही
वह आकर के उनको डंक लगाता है और हाथी का प्राणांत हो जाता है। लेकिन हाथी ने मरते तक नहीं उस जहर की पीड़ा को, वेदना को समता के साथ सहा, अनशन कर लिया। उसने एक पल के लिए भी उस सांप के ऊपर क्रोध नहीं किया और इस समता से देह को छोड़ा तो देवलोक में, 8वें देवलोक में पहुंचे देवता बनता है वो हाथी। देखिए, जब व्याकुलता के साथ देह को छोड़ा, पीड़ा के साथ देह को छोड़ा, उस समय गति बिगड़ी, हाथी बनना पड़ा। और हाथी के भाव में, अगर समता के भावों में देह को छोड़ा तो देवलोक मिल गया। यही है अंतिम समय, देह को छोड़ते समय तुम्हारे भाव कैसे हैं। उस समय अगर पीड़ा में डूब गए, व्याकुलता में डूब गए, मोह में डूब गए तो गति बिगड़ती ही बिगड़ती है। और इधर वह जो सांप था, अपने इस हिंसा के कारण वो मर करके 5वें नरक में जाता है और नरक में महान दुखों को भोगता है। ये उसके बैर का परिणाम है। और इधर उनकी समता का परिणाम है, उनकी क्षमा का परिणाम है कि देवलोक में पहुंच करके अपने अनंत सुखों को भोगते हैं। और वहां से उनकी जब आयुष पूरी होती है तो वो आकर के किरण वेद नाम के राजकुमार बनते हैं, बड़े होकर के दीक्षा लेते हैं, साधना करते हैं। और इधर वो नरक से निकलता है, निकल करके वो सांप बनता है। और सांप बन करके मुनि ध्यान में खड़े हैं और देख करके उसका प्राणावेग जागृत होता है और मुनि को डंस लगाता है और मुनि के शरीर में जहर फैलता है। मुनि फिर समता रखते हैं, क्षमा, अपनी आत्मशुद्धि के भावों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। करुणा, दया उस सांप के ऊपर, उसकी सदगति की प्रार्थना भी करते हैं। देह को छोड़ करके वह देवलोक में जाते हैं और वह जो सांप है वो मर करके 6ठे नरक में जाता है। वहां से देवलोक की आयु पूरी करके फिर वो आते हैं बज्जर नाम के राजकुमार बनते हैं। और वह जो कमठ है वो नरक के दुख भोग करके निकलता है और आ करके एक भील के जहां जन्म लेता है। इतनी गरीबी आके भूखे मरता है, अन्न तो खाने को ही नहीं, बस जंगल में आते हैं और आ करके पशु पक्षियों को मार करके पेट को भरता है। आज वो जंगल में आया है अपना पेट भरने के लिए। उसने देखा उस मुनि को ध्यान करते हुए तो देख करके वही पूर्व के संस्कार जागृत हो जाते हैं। ये आत्मा में जमा हुआ ये जो बैर द्वेष के संस्कार होते हैं, ये इसी प्रकार जागृत होकर के पाप पे पाप को बढ़ाते चले जाते हैं। और इधर देख के जब वो जागृत हुआ उसका बैर, तो उसने सोचा कि ये कहाँ मोड़ा आके खड़ा हो गया। सुबह सुबह इसकी शक्ल देखेगी, ना सिर पे इसके बाल है और खड़ा है सफेद कपड़े पहन के, सारी बॉडी खराब कर दी इसने। उसके ऊपर बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में उसके ऊपर तीर चलाता है और तीरों से उनको बींध देता है। लेकिन मुनि जो है उस भीड़ के ऊपर करुणा बरसाते हैं, समता के भावों के साथ अपनी देह को छोड़ते हैं और देह को छोड़ करके देवलोक में जाते हैं। और वो मर करके भीड़ जो है 7वें नरक में पहुंचता है। और जब वहां से फिर आयुष पूरी होती है तो आगे आ करके वह बनते हैं 8वें भाव में स्वर्ण बाहु चक्रवर्ती भगवान पार्श्वनाथ की आत्मा मरुभूति। स्वर्ण बाहु चक्रवर्ती बन करके राज्य का भोग करते हैं अलिप्त भावों से और बिल्कुल अनासक्ति के भावों से। और उसके बाद वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर के साधना करते हैं, जंगल में ध्यान लगा के खड़े हैं। और वह जो कमठ है वो नरक से निकलता है, निकल करके शेर बना हुआ है और उसी जंगल में उसका वह बैर उसको खींच के लाता है, बैर का पाप खींच के लाता है। जैसे वो मुनि को देखता है, देखते ही उसके अंदर आग लग जाती है और वो एकदम मुनि के ऊपर दिहाड़ करके छलांग लगाता है। एक ही झपटे में, एक ही प्रहार में मुनि को नीचे गिरा देता है और मुनि के शरीर से खून निकलने लगता है, खून का बहारा छूट जाता है। वह एक एक टुकड़े टुकड़े करके एक एक अंग को खाता है। और मुनि उस शेर के ऊपर करुणा बरसा रहे हैं, उसके मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं, समता के भावों में आगे बढ़ रहे हैं, आत्मशुद्धि के भावों में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे देह को छोड़ने के कारण वह मरुभूति की आत्मा 10वें देवलोक में जाती है और कमठ वह जो शेर है वो जंगल में आग में लगती है, उसमें जल करके मरता है और मर करके वो नरक में पहुंचता है। और इधर मरुभूति की आत्मा 10वें देवलोक में है। स्वर्ण इस भाव के अंदर उन्होंने 20 बोलों की आराधना करके तीर्थंकर गोत्र बांधा था और तीर्थंकर गोत्र बांध करके वो 10वें देवलोक में पहुंच गई। और इधर देवलोक की उम्र जब पूरी होती है
तो बनारस नगरी में अशुभ सेन राजा बम्मा देवी माता के जहाँ वो जन्म लेते हैं। वह जन्म पर 64 इंद्र आते हैं, देव देवियां उनका जन्म महोत्सव मनाते हैं, राजा मनाते हैं। जुआ होते हैं, जुआ होने पर उनकी शादी प्रभावती नाम की राजकुमारी से होती है। हालांकि वो विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी माता पिता का आग्रह, उनके बाबली कर्म का उदय, इसलिए उनकी प्रभावती से शादी होती है। एक दिन वो बाहर महल में बैठे हुए थे, देख रहे थे। उन्होंने देखा बहुत सारे लोग भीड़ की भीड़ जा रही है। लोगों के हाथ में जल है, किसी के हाथ में फूल है, किसी के हाथ में पत्थर है, किसी के हाथ में फल है। ये सारी भीड़, उन्होंने पूछा अपने सेवक से कि ये जा कहाँ रही है। पता चला कि इस बनारस नगरी के बाहर एक कमट नाम का तपस्वी आया हुआ है, और वो तपस्वी पंचअग्नि तप रहा है। बड़ी महिमा उसकी, लोग जा रहे हैं दर्शन करने, उनको वंदना करने। वह जो शेर नरक में था, नरक के दुख भोग करके वो आया, और आ करके एक गरीब परिवार में वो जन्म लेता है। इतनी भूख मरी है कि पेट भी नहीं भरता, और वह जो गरीब व्यक्ति, नाम है उसका कमट, और वह कमट जो गरीब है वो सोचता है कि इससे तो कोई मैं तपस्वी बन जाऊं, साधु बन जाऊं, कम से कम रोटी तो मेरे को मिलेगी। और वह साधु बन जाता है और पंचअग्नि तप कर रहा है। ये वही कमट है, और कमट की महिमा फैली हुई है। और इधर पार्श्व कुमार को लगता है भगवान पार्श, माता पिता ने उनका नाम मरुभूति की आत्मा ने जब जन्म लिया तो पार्श कुमार रखा। और इधर पार्श्व कुमार को लगता है कि मुझे भी जा करके देखना चाहिए। और जब वो वहां पहुंचते हैं तो अवधि ज्ञान से उनको नजर आता है कि वह जो पंचअग्नि तप कर रहे हैं, उसकी जो लकड़ियां जल रही हैं, उन लकड़ियों के बीच में एक नाग नागनी का जोड़ा जल रहा है। पार्श कुमार ने उस तपस्वी से कहा कि तपस्वी राज, कैसा तप है तुम्हारा? इस तप में कितनी हिंसा हो रही है, नाग नागन का जोड़ा जल रहा है और तुम्हें उसका भी पता नहीं है। उस तपस्वी ने कहा, कहाँ जल रहा है नाग का जोड़ा? झूठ बोल रहे हो तुम। उन्होंने कहा कि अपने सेवादार से कि इस लकड़ को उठा के इसको चीरो, इसमें जलता हुआ नाग नागन का जोड़ा निकलेगा। जब उसको चीरा गया, उसमें जलता हुआ तड़पता हुआ नाग नागन का जोड़ा निकलता है। देख करके लोगों की करुणा जागृत हो जाती है। पारसनाथ उस नाग नागन के जोड़े को अपने हाथ में लेते हैं, और हाथ में ले करके उनको उद्बोध देते हैं। उनको कहते हैं कि हे नागराज, समता को धारण करो, इस पीड़ा को सहन करो। ये सहन की हुई तुम्हारी पीड़ा, ये समता तुम्हारी आत्मा का कल्याण करेगी, तुम्हारी आत्मा के दुखों को दूर करेगी। और तुम पंच परमेष्टि की शरण लो, नमकार मंत्र की शरण लो। उनको परमात्मा नमकार महामंत्र सुनाते हैं, और वह समता को धारण करते हैं। नमकार मंत्र की शरण लेकर के वह नाग नागन का जोड़ा देह को त्यागते हैं, और देह को त्याग करके वो देवलोक में पहुंचते हैं। और नाग बनते हैं धर्मेंद्र, और नागन बनती है पद्मावती देवी। और भगवान पार्श कुमार जो है वह तो आ जाते हैं, और कमट के प्रति जो लोग हैं वह कमट की भर्त्सना करने लगते हैं, उसके प्रति नाराज हो जाते हैं कि कैसा तपस्वी है, इसको इतना भी पता नहीं है कि मैं नाग नागन को जला रहा हूँ, इतना बड़ा ये पाप कर रहा है। और उसकी सारी जो महिमा है वो समाप्त हो जाती है। लोग जो होते हैं ना, वो बड़ी जल्दी अपना ध्यान बदल लेते हैं। एक ही पल में वो किसी को भगवान बना देते हैं, और एक ही पल में वो किसी को शैतान बना देते हैं। और लोग कहते हैं ये शैतान है, मारो मारो उसको, भगाओ। और लोग इस प्रकार उसको गालियां देते हैं और उसको भगा देते हैं, और उसकी सारी महिमा, उसकी सारी प्रसिद्धि समाप्त हो जाती है। और वो बैर से बच जाता है कि ये राजकुमार की वजह से हुआ है। पहले ही बैर था, अब और बैर बढ़ रहा है उसका, और उसको लगता है राजकुमार का कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं। उसको बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और उस क्रोध के अंदर वो संकल्प लेता है कि मैं इसका बदला लूंगा ही लूंगा। और अनशन करके वो वहां से मरता है, और अनशन करने के कारण, तप के कारण मेघमाली देव बन जाता है। भगवान पार्श्वनाथ जब 30 वर्ष के हुए, उन्होंने राज्य का परित्याग करके भिक्षा ले ली है, जगत कल्याण के लिए संन्यास ले लिया है। ध्यान लगा करके वो खड़े हुए हैं, और इधर वो मेघमाली था, वो हमेशा नजर रखता था कि कब पारस कुमार मेरी दाढ़ के नीचे आए और कब मैं बदला लूं। आज उसने जब अपने ज्ञान में देखा तो उसने देखा मेघमाली देव ने कि पारस कुमार ध्यान लगा करके अकेले जंगलों में खड़े हैं। आज उनके पास कोई सैनिक है ना कोई और है, आज मैं अपना बदला ले सकता हूँ। और वो आता है, आ करके भगवान पारसनाथ को कष्ट देने लगता है। लेकिन भगवान पारसनाथ अपने ध्यान में अटल खड़े हुए हैं, उनके मन के अंदर समता का रस बह रहा है।
उसने अनेक प्रकार के कष्ट दिए, जोर जोर से दहाड़ा, इतिहास किया, भयंकर ड्रावना रूप बनाया, चूहे बन करके काटा, मच्छर बन करके काटा, लेकिन प्रभु अपने ध्यान से टस से मस नहीं होते हैं। और तब उसने जोरदार मेघ को बरसाना शुरू कर दिया, मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जल थल एक हो जाता है और वो पानी भगवान के घुटनों तक आ गया, और पानी बरसाया कमर तक आ गया, पूरी तरह भगवान को डुबोना चाहता है वो, और मुंह तक आ जाता है, भगवान की नासिका तक पानी आ जाता है। लेकिन भगवान अपने ध्यान से जरा भी विचलित नहीं होते हैं। और उसी समय धर्मेंद्र पद्मावती का आसन कंपायमान होता है। उन्होंने अपने ज्ञान में देखा तो देखा कि भगवान पारशनाथ हमारे परमोपकारी, उनके ऊपर उपसर्ग है, वो दौड़े दौड़े आते हैं और धर्मेंद्र आ करके और सांप का छत्र बना करके उनके ऊपर धारण करके उस बरसात को रोकते हैं, और पद्मावती कमल का सिंहासन बना करके नीचे से भगवान के ऊपर उठाती है। और धर्मेंद्र जो है वह मेघमाली देव को फटकार लगाता है कि मूर्ख पापी, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि ये जगत पूजे भगवान पारशनाथ है, और इनके मन के अंदर तुम्हारे लिए कोई बैर भाव नहीं है, और इनके ध्यान को तुम कभी भी विचलित नहीं कर सकता है। और जब वो फटकार लगता है तो वो मेघमाली देव भाग जाता है और भगवान पारशनाथ की वंदना करते हैं। माता पद्मावती और धर्मेंद्र भगवान पारशनाथ समभाव में, उनके लिए ना तो मेघमाली के प्रति रोष है और ना ही इनके प्रति कोई राग है या इनकी प्रशंसा है, ना तो वो इनकी स्तुति से प्रसन्न है, ना ही मेघमाली के कष्टों से वो दुखी है, ना ही नाराज है। वो तो अपने समभावों में उच्च से उच्च अवस्था में चल रहे हैं, उनके लिए तो सब समान है। और ऐसे वो ध्यान के शिखर पर पहुंच करके उन्होंने अपने कर्म की नजरा की, उनको केवल ज्ञान हुआ। 84 रात्रि के बाद ध्यान के केवल ज्ञान उनको होता है, और केवल ज्ञान होने के बाद भगवान पारशनाथ ने इस धरती के ऊपर चतुर्जाम धर्म की स्थापना की, जन जन को उद्बोधन दिया, एक सच्चे धर्म की, सत्य धर्म की स्थापना की, और हजारों लोगों का, हजारों आत्माओं का कल्याण किया। 100 वर्ष की उन्होंने उम्र पाई, 30 वर्ष वो ग्रस्त अवस्था में रहे, और उसके बाद 70 अवस्था तक वह अपना ज्ञान का जो आलोक है वो लोगों में बांटते रहे, और 100 वर्ष की उम्र में उन्होंने परम निर्वाण को प्राप्त किया। ऐसे थे भगवान पारशनाथ, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा में समता, क्षमा, सरलता का अमृत पान किया, और वो अमृतमय बन गई। और वो कमठ बैर और विरोध के कारण, बैर और द्वेष के कारण उसने जहर पिया, और वो जहर उसको जन्म जन्मांतर तक दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा, कष्ट ही कष्ट देता चला गया, और आगे उसको निरंतर देता चला जाएगा। जब तक वो समता का अमृत नहीं पिएगा तब तक जीवन में दुख ही दुख आएंगे। तो भगवान पारशनाथ का जीवन चरित्र हमें यही बताता है कि समता, क्षमा और उसके साथ साथ सरलता, ये वो अमृत है जिसको पी करके ही आत्मा परमात्मा बनती है, नारायण बनता है, जिसको पी करके ही तुम दुखों से मुक्त हो सकते हो। इसीलिए इन महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है पर्युषण पर्वों में सुनाया जाता है, ताकि हम बैर और विरोध से और इन सबको हम जहर को अपनी आत्मा से दूर करें और सुखी हों। अमृत पिए हम समता का, क्षमा का, और उसके साथ साथ सरलता का अमृत पी करके हम भी अमृतमय बन जाएं।